नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 मोस्ट अमेजिंग के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज दुनिया का हर देश किसी न किसी तरह से एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है। वह हर फील्ड में अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना चाहता है। ऐसी ही एक फील्ड है आर्मी और डिफेंस। हर देश चाहता है कि उनका डिफेंस सबसे अच्छा हो, और अगर डिफेंस में अच्छे टैंक ना हो तो वो आर्मी किसी काम की नहीं। तो आइए आज बात करते हैं दुनिया के 10 पावरफुल टैंकों की, जिससे सेना थर-थर कांपती है। दसवें नंबर पर आता है रशिया का T-90। T-90 वर्तमान में रूस में उत्पादित एकमात्र टैंक है। वर्तमान में यह वैश्विक बाजार पर व्यावसायिक रूप से सबसे सफल मुख्य युद्धक टैंक है। इसके अलावा यह आधुनिक एमबीटी में सबसे सस्ता है। T-90 लंबी दूरी के लक्ष्यों के मुकाबले उतना सटीक नहीं है। हालांकि यह टैंक गाइडेड मिसाइलों को उसी तरह से लॉन्च कर सकता है जैसे कि साधारण मोनिशंस। T-90 वर्तमान में रूस, अल्जीरिया, अजरबैजान, भारत, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के साथ सेवा में है। हालांकि इसमें कुछ कमजोरियां भी हैं जो दूसरे युद्धक टैंक से इसको कमजोर बनाती हैं। इसका पावर टू वेट रेशो खराब होने के कारण इसका इंजन पूरी क्षमता नहीं निकाल पाता। लेकिन फिर भी यह टैंक दुश्मनों के चीथड़े उड़ाने में देर नहीं करता। नौवें नंबर पर है यूक्रेन का ओपलॉट M T-84। सोवियत संघ के पतन के साथ यूक्रेन ने T-80UD MBT का विकास जारी रखा। इस टैंक का नया रूप ओपलॉट M है। ओपलॉट M न्यू जनरेशन के एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से सुसज्जित है। यह टैंक रूसी T-90 से बेहतर है क्योंकि इसमें अधिक एड ऑन कवच, ज़्यादा पावरफुल इंजन और बेहतर फायर कंट्रोल सिस्टम है। यह लिमिटेड फंडिंग के कारण यूक्रेनियन आर्मी में एंटर नहीं कर सका, लेकिन थाईलैंड ने इसका ऑर्डर दिया। अभी वर्तमान में थाईलैंड ही सिर्फ एकमात्र इसका उपयोग करता है। आठवें नंबर पर है फ्रांस का लेक्लेयर। यह 1992 से फ्रांस की सेना में है। इसमें एड-ऑन आर्मर के साथ कंपोजिट मॉड्यूलर आर्मर भी लगा हुआ है। इसे दुश्मन के अनुरूप चेंज भी किया जा सकता है। बुर्ज और पतवार की छत को टॉप अटैक म्यूनिशन का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से लेक्लेयर US M1A2 अब्राम या ब्रिटिश चैलेंजर 2 जैसे टैंक से मेल नहीं खा सकता। यह टैंक 120 mm L52 बंदूक से लैस है और 3 चालक दल द्वारा संचालित होता है। ये एक बसल माउंटेड ऑटोमेटिक एम्यूनिशन लोडिंग सिस्टम से सुसज्जित है। चाहे दुश्मन खड़ा हो या मूवमेंट कर रहा हो, यह दोनों के चीथड़े उड़ा सकता है। यह 2 किलोमीटर दूर खड़े 6 लक्ष्यों को 1 मिनट के अंदर धराशायी कर सकता है। सातवें नंबर पर है जापान का टाइप 90। यह मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा जर्मन क्रॉसमफेई और मैक टैंक निर्माताओं के सहयोग से विकसित किया गया था। यह एमबीटी जर्मन राइन मेटल 120 mm की स्मूथ बोर गन से लैस है, जिसे लाइसेंस के तहत जापान में तैयार किया गया था। यह सभी मानक नाटो 120 mm टैंक राउंड फायर करता है। इसमें एक बसल माउंटेड ऑटोमेटिक एम्यूनिशन लोडिंग सिस्टम लगा है जो ऑटोमेटिक गोला बारूद चला सकता है, और इस टैंक में फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है।
आप देख सकते हैं कि जब यह राउंड फायर करता है और गोलियां दागता है तो ऐसा लगता है जैसे कि दीपावली के पटाखे चल रहे हों। इस टैंक की एक और विशेषता है कि इसमें हाइड्रोपोफिक सस्पेंशन लगा हुआ है जो इसको झुका देता है और दुश्मन को आसानी से नहीं दिखता। छठे नंबर पर है इजराइल का मेरकावा MK4। यह दुनिया के सबसे संरक्षित टैंकों में से एक है। इस MBT में फ्रंट माउंटेड इंजन के साथ एक असामान्य डिजाइन है जो टैंक को नॉकआउट करने पर चालक दल को अतिरिक्त सुरक्षा और जीवित रहने का मौका देता है। इसमें कॉम्बैट प्रूवन ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है जो आती हुई एंटी टैंक मिसाइल्स और रॉकेट को ध्वस्त कर सकता है। यह टैंक एयर लॉन्च्ड गाइडेड मिसाइल्स और एडवांस टॉप अटैक एंटी टैंक वेपन से भी संरक्षित है। इसमें बेहतरीन 120 mm का स्मूथ बोर गन लगा हुआ है जो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को भी छलनी कर सकता है। सभी मर्कबा सीरीज के टैंकों में एक रियर कंपार्टमेंट होता है जिसका इस्तेमाल सेना और कार्गो को कवच के नीचे ले जाने के लिए किया जा सकता है। गोला बारूद के उतारने पर यहां 10 सैनिक तक ले जा सकता है। पांचवें नंबर पर है रशिया का आर्मेटा। आर्मेटा कई उन्नत सुविधा और क्लीन शीट डिजाइन के साथ आता है। आर्मेटा दुनिया के सबसे संरक्षित टैंकों में से एक है। इसमें जो कवच लगा है वो स्टील, सिरेमिक और अन्य मिश्रित सामग्री से बना है। अलावा आर्मेटा में एक मलखित एड-ऑन विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच भी लगा है। इस टैंक को 3 आदमियों के दल द्वारा संचालित किया जाता है। सभी चालक दल एक अच्छी तरह से संरक्षित बख्तरबंद सेल में अगल बगल बैठे रहते हैं जो पतवार के सामने स्थित है। यह इस तरह के क्रू लेआउट के साथ पहला MBT है। जब तक चालक दल सेल बरकरार है टैंक भी प्रवेशित कवच के साथ काम कर सकता है। पूरी तरह से मानव रहित बुर्ज के साथ आर्मेटा दुनिया का पहला MBT है। नई 125 mm की स्मूथ बोर गन से लैस है जो कि पिछले रूसी टैंक गन की तुलना में अधिक सटीक है। यह टैंक साधारण प्रोजेक्टाइल की तरह ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च कर सकता है। गन में एक ऑटो लोडर भी लगा हुआ है जो हंटर किलर कैपेबिलिटी के साथ आता है। यह टैंक डीजल इंजन से सुसज्जित है जो 1200 हॉर्स पावर की क्षमता निकालता है। चौथे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम का चैलेंजर 2। इसमें नवीनतम शोभम कवच है और आज दुनिया का सबसे संरक्षित MBT में से एक है। यह सीधे अग्नि शस्त्रों के खिलाफ उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। यह ब्रिटिश टैंक एक बहुत ही सटीक 120 mm राइफल वाली बंदूक से लैस है। इसकी बंदूक को अन्य सभी आधुनिक MBT द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्मूथ बोर गन के विपरीत माना जाता है। इसकी अधिकतम लक्षित सीमा 5 किलोमीटर से अधिक है। वर्तमान में चैलेंजर सबसे लंबे टैंक टू टैंक किल के लिए रिकॉर्ड रखता है। चैलेंजर 2 का इंजन अपने पश्चिमी प्रतिद्वंदियों की तुलना में कम शक्तिशाली है। साथ ही यह अन्य MBT की तरह तेज नहीं है। हालांकि यह टैंक अपनी यात्रिक विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध है।
तीसरे नंबर पर है अमेरिका का M1A2 ACP। इस टैंक में अविश्वसनीय तकनीक और कवच हैं। यह दुनिया के सबसे खतरनाक और डरावने MBTओं में से एक है। यह सभी प्रसिद्ध एंटी टैंक हथियारों के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। यह मुख्य युद्ध टैंक उन्नत कवच का उपयोग करता है जो घटे हुए यूरेनियम परतों के साथ प्रबलित है। इसकी मारक क्षमता और सटीकता लेपर्ड 2A7 या दक्षिण कोरियाई K2 ब्लैक पैंथर की तुलना में थोड़ी कम है, जो कि 120 mm L44 स्मूथ बोर गन के कारण है। इसका जटिल गैस टरबाइन इंजन अच्छा प्रदर्शन प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए भारी मात्रा में रखरखाव, लॉजिस्टिक सपोर्ट और ईंधन की ज़रूरत होती है। अभी अमेरिका के पास ऐसे लगभग 900 टैंक मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर है साउथ कोरिया का K2 ब्लैक पैंथर। वर्तमान में ब्लैक पैंथर दुनिया के सबसे उन्नत MBT में से एक है जो उत्तर कोरिया या चीन के पास है। इसके अलावा यह अब तक का सबसे महंगा MBT युद्ध टैंक है। यह टैंक अघोषित प्रकार और विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच मॉड्यूल्स के मिश्रित कवच का उपयोग करता है। यह दावा किया गया है कि फ्रंट आर्मर 120 mm टैंक राउंड से सीधा हिट करता है जो L50 गन से निकाल दिया जाता है। इसका संरक्षण स्तर मोटे तौर पर M1A2 अब्राम के समान है, यह देखते हुए कि K2 बहुत हल्का है। ब्लैक पैंथर टैंक एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और काउंटर मेशर सिस्टम के साथ भी पूरा हुआ है जो युद्ध के मैदान पर अपनी उत्तरजीविका को बढ़ाता है। इसमें अत्याधुनिक एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। यह टैंक उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के भी चीथड़े उड़ा सकता है। K2 भी एडवांस्ड म्यूनिशन का उपयोग करता है। ब्लैक पैंथर में एक शक्तिशाली डीजल इंजन लगाया गया है और यह तेज़ है। इसमें अत्याधुनिक हाइड्रोपोनिक सस्पेंशन भी लगे हुए हैं। पहले नंबर पर आता है जर्मनी का लेपर्ड 2A7। टैंक में अपनी शक्तिशाली बंदूक और उन्नत अग्नि नियंत्रण प्रणाली के कारण अन्य टैंकों की तुलना में बेहतर सटीकता और लंबी फायर क्षमता है। कई इंटरनेशनल टैंक चैलेंजेस के दौरान लेपर्ड 2 सीरीज टैंक ने समग्र प्रदर्शन के मामले में अमेरिका के M1A2 ACP, ब्रिटिश चैलेंजर 2, फ्रेंच लेक्लेयर और कुछ अन्य टैंकों को पीछे छोड़ दिया। यह MBT एक प्रूवन मल्टी फ्यूल डीजल इंजन के साथ संचालित है जो 1500 हॉर्स पावर की ताकत निकालता है। इसके सस्पेंशन कंपोनेंट इतने अच्छे हैं कि इसके भारी होने के बावजूद भी इसकी गति को बढ़ा देते हैं। इसमें EBT का भी इस्तेमाल किया गया है जो इसको किसी कारणों से पलटने नहीं देता। सच में इन टैंक्स को देख के तो मेरे अंदर रोमांच और जोश भर गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए।